अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो इस साल के असाइनमेंट्स हैं उसमें पहला असाइनमेंट है कोर्स 8601 का और वो है बीएड 1.5 का। आसान है और बेहद आसान है इसको अटैम्प्ट करना। अगर आप इंटरनेट से कर रहे हैं तो आपने सिंपल टॉपिक लिखना है, आपके पास डेटा आएगा और आप उसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। प्लेजरिज्म का बहुत ज़्यादा चांस नहीं होता कि क्लेम हो, लेकिन अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं तो आप बुक का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। बेहद आसान है। सबसे पहले आप सवाल देखें तो 8601 में जो पहला सवाल है वो है क्लासरूम रनिंग माहौल बनाने और कायम रखने में उस्ताद की शख्सी खुसूसियात अहमियत रखती हैं। क्यों? सवाल थोड़ा सा घुमा कर आया है। यहाँ पर दरअसल उस्ताद की खुसूसियात ही पूछी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक उस्ताद की आवाज़ मज़बूत है, बुलंद है, तो इसका मतलब वो क्लास की जो लर्निंग का माहौल है उसको कायम रख सकता है। वैसे एक उस्ताद डिसिप्लिन है, वो टाइम पर क्लासरूम में आते हैं, स्कूल में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो इसका मतलब वो क्लासरूम की लर्निंग के माहौल को कायम रख सकता है। वैसे ही एक टीचर की खुसूसियत होती है कि उसका जो कंटेंट होता है या उसकी जो नॉलेज होती है अपने सब्जेक्ट को लेकर वो स्ट्रांग होती है। अगर ऐसा है तो फिर क्लास की लर्निंग का माहौल बेहतर रहेगा। सेम सवाल है, सेम चीज़ पूछी है इन्होंने। दरअसल ये उस्ताद की खुसूसियात पूछना चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने इसको लिंक कर दिया है क्लासरूम लर्निंग माहौल से, जिसे आप कहते हैं लर्निंग इन्वायरमेंट। आपको सिर्फ लिंक कर देना है कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि टीचर का नॉलेज अच्छी है, उसको अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, लिहाजा क्लासरूम की लर्निंग अच्छी होगी। स्टूडेंट जब वहाँ मौजूद होंगे वो उस टॉपिक को या जो भी कोर्स है या जो भी सब्जेक्ट है उसको बेहद अच्छे तरीके से सीखेंगे भी, समझेंगे भी और उसको अटैम्प्ट भी कर सकेंगे, क्योंकि उनके लिए इस चीज़ को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। वैसे एक टीचर की अच्छी खसूसियत ये है कि भाई वो सभी स्टूडेंट्स के साथ इक्वल बिहेवियर रखते हैं। वो किसी किस्म के तासुब का या किसी भी किस्म की फेवरिज्म का मुजाहरा नहीं करते। अगर ऐसा है तो फिर जो स्टूडेंट वहाँ मौजूद होंगे, क्लासरूम की लर्निंग का माहौल अच्छा होगा, क्योंकि स्टूडेंट के साथ टीचर का जो रवैया है वो फेयर है। ठीक है। इस तरह ये सारे पॉइंट्स आपको लिख देने हैं, उनको सिर्फ लिंक कर देना है क्लासरूम लर्निंग के साथ कि एक टीचर की ये खसूसियात हैं और चूँकि ये खसूसियात टीचर में मौजूद हैं, उस्ताद में मौजूद हैं, लिहाजा क्लासरूम की लर्निंग का माहौल भी अच्छा है। अगला सवाल आपकी असाइनमेंट में है कोर्स डिज़ाइन और प्लानिंग के अमल की वजाहत करें। टेक्निकल सवाल है। इसमें आप मेरा सजेशन ये होगा कि बुक से भी मदद लें, लेकिन आप कोर्स से भी इसकी मदद ले सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि बुक में ये कहाँ कहाँ मौजूद है। इंटरनेट से ज़रूर मदद लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत अच्छी इसकी हेडिंग मिल जाएंगी। अगर मुझे भी मौका मिलता है तो मैं वहाँ गूगल भी करके आपको बताती हूँ, वरना बुक में ये मौजूद होगा और आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। मैं इसको स्विच करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ मेंशन है यूनिट 1 to 4। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये पहला असाइनमेंट है, ये जो आपके असाइनमेंट के 5 सवाल हैं वो पहले से लेके चौथे चैप्टर तक के हैं। ठीक है। यानी अगर मैं पहला सवाल कर चुकी हूँ, अब दूसरा सवाल मुझे करना है कोर्स डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग, तो उसके लिए मुझे दूसरा चैप्टर खोलना पड़ेगा। और दूसरा चैप्टर अब आप देख लें, अगर आपके पास मौजूद हो बुक, तो चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी हो। अब चूँकि हार्ड कॉपी तो नहीं आती अल्लामा इकबाल की तरफ से, तो जब आप अपनी सॉफ्ट कॉपी में ही देखेंगे तो ये जो कोर्स डिज़ाइनिंग और प्लानिंग के अमल की वजाहत है, कोर्स का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा कोर्स बनाना है या किसी क्लास के लिए। इसका मतलब ये कि जो गिवन कोर्स आपके पास मौजूद है उसको आपको प्लान करना है कि आप उसको कौन सा पार्ट, कौन सा पोर्शन पढ़ा रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। उसके लिए यहाँ कोर्स का वर्ड यूज़ किया गया है। सिर्फ एक आधे लफ्ज़ की चेंजिंग है और फिर आपको उसको प्लान करना है। कि मिसाल के तौर पर एक पूरा पाकिस्तान स्टडीज़ है, अब उसमें से आप वो सेक्शन निकालें जो आप पढ़ाना चाहते हैं और उसको डिज़ाइन कर लें कि मैं ये इस तरीके से पढ़ाऊँगी, और इसके लिए वही लेसन प्लानिंग वाले ऑप्शंस ही इस्तेमाल होंगे। अगर आप किताब भी ओपन करके देखते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। ठीक है। तो आइए देखें, ये रहा सेकंड चैप्टर लेसन प्लान का, जिसमें नीड ऑफ लेसन प्लानिंग है, अप्रोचेज ऑफ लेसन प्लानिंग है, कोर्स एंड यूनिट प्लानिंग है, डेली एंड वीकली प्लानिंग है, स्टेप्स लेसन प्लानिंग लिखा हुआ है। सभी चीज़ें इसमें मौजूद होंगी अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो। एग्ज़ाम्स में सवाल चेंज आते हैं, अक्सर असाइनमेंट से आते हैं लेकिन अक्सर अलग भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपसे यहाँ पूछा है भाई आप एक कोर्स डिज़ाइन करें, एग्ज़ाम्स में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग क्या है या नीड ऑफ लेसन प्लानिंग क्या है। इस गिवन डेटा में से आपको हेडिंग्स बनानी होंगी और उसमें लिखना होगा। असाइनमेंट में तो आप फिर कॉपी पेस्ट से या सिंपल पुट कर देते हैं जो भी डेटा आपके पास मौजूद होता है, मगर एग्ज़ाम्स में आपको
एक्यूरेट 8 से 10 नंबर की हेडिंग लिखनी ही होती है जो एक सवाल आपसे पूछा जाता है उसमें। ठीक है, यहाँ प्रोसेस ऑफ लेसन प्लानिंग है कि किस तरीके से आप लेसन प्लानिंग कर सकते हैं। प्री लेसन प्लानिंग की क्या स्टेजेस हैं, आपको पहले ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप उस पर इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे, क्या क्या मटेरियल चाहिए आपको, वगैरह वगैरह। उसके बाद आ जाता है डिज़ाइन और लेसन प्लानिंग कि आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है कि टॉपिक क्या है, फिर आप उसको किस तरीके से डेवलप करेंगे, किस तरीके से आप उसमें इंस्ट्रक्शन डालेंगे, आप क्या क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ कर रहे हैं, आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, आप कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होंगी। और फिर कंक्लूजन होता है सिंपल। कंक्लूजन में असेसमेंट भी शामिल होती है, समराइजेशन भी शामिल होता है, क्या टारगेट्स आउटकम्स आपने हासिल किए, वो सभी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको करनी है। पोस्ट प्लानिंग स्टेज तो एग्जामिनेटरीज की असेसमेंट ही होती है या एग्जामिनेशन जो टाइम पीरियड होता है वो होता है। तीसरा सवाल है कि एक उस्ताद क्लासरूम में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करता है। ठीक है, क्या व्हाट स्ट्रेटजीज अ टीचर कैन यूज़ इन द क्लासरूम टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ सिंपल, हम मोटिवेशन आपको मालूम है मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती हैं, और फिर इसकी कुछ दीगर टेक्निक्स भी होती हैं, जिस दीगर अप्रोचेस भी होती हैं जो आपके पास बुक में मेंशन होंगी। करना आपको सिर्फ ये है सिंपल कि आपको उनको अपने इस सवाल में यूज़ करना है। किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको 3-4 जो भी इसकी टाइप है वो डिफ़ाइन कर देनी है। ठीक है, और जो 2 थ्योरीज़ हैं उनको डिफ़ाइन करना है, और फिर जब आप डिफ़ाइन करते जाएंगे ना उसको लिंक करते जाएंगे कि इस तरीके से एक टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकता है। मिसाल के तौर पर आइए हम इसकी बुक ओपन करते हैं और इसे देखते हैं। ये रहा इसका चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में मौजूद है डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन और थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अब आपका जो ये सवाल है वो इन दो पर बेस करता है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पर और थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पर। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, आपने ये डेटा निकालना है, इसको रीड करना है, और फिर इसमें अपनी मर्ज़ी की जो भी ऑप्शंस होंगी उनको सिलेक्ट कर देना है। इंटरनेट में बंद कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। ओके जी, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन यहाँ लिखी हुई है कि क्या क्या डेफिनेशंस हैं, ये ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये आती हैं। आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे यूनिवर्सिटी के उसमें मोटिवेशन की डेफिनेशन भी पूछी जाती हैं, उनकी टाइप्स ख़ास तौर पर पूछी जाती हैं, और इस किस्म के मुश्किल सवाल ज़रा कम ही पूछे जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे पेपर आपके हाथ में सिर्फ इंग्लिश में भी आता है तो भी आप उसको उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हैं। उर्दू में बुक्स मौजूद है, डेटा मौजूद है, आपको समझना है और पेपर देना है, चाहे आप इंग्लिश में दें चाहे आप उर्दू में दें। बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर इतनी जल्दी में आ जाता है कि उसमें उर्दू ट्रांसलेशन मौजूद ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आपने याद करनी है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। इसके बाद आपने आगे बढ़ना है, और टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन यही है कि आप पॉजिटिव रिस्पांस ले रहे हैं, और नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब ये है कि आप जो भी एंजाइटी है बच्चे को, जो भी उसके फेयर है, शाइनेस है, उन सबको सामने रख कर उसे मोटिवेट करें। एकदम से उसे क्लास के ऊपर खड़ा नहीं कर रहे कि भाई तुम अभी अभी बताओ, फ़ौरन बताओ। थोड़ा उसे टाइम दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसे इनकरेज कर रहे हैं और फिर उसे मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन पर वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। देन उसके बाद आ जाता है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। बिहेवियर पर्सपेक्टिव यही है कि आप स्टूडेंट को रिवॉर्ड के ज़रिए उसकी तारीफ़ करें। अब वो रिवॉर्ड पैसों के फॉर्म में नहीं होगा, वो रिवॉर्ड एक सर्टिफिकेट या एक स्टार की फॉर्म में भी हो सकता है जो आप उस बच्चे को दे रहे हैं। आप एक पेपर पर एक स्टार ड्रॉ करें और उसे दे दें कि ये आज के अच्छे काम का आपका रिवॉर्ड है। ठीक है, तो इन सारी थ्योरीज़ को आपको इस सवाल में लेना है। मॉस्लोस की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एक सवाल आ जाता है 10 नंबर का। ये थ्योरी अलग से भी आ जाती है 10 नंबर की कि मॉस्लोस थ्योरी ऑफ नीड आप डिफ़ाइन करें, तो आपको उसको डिफ़ाइन करना होता है जिसमें आपको इसके सारे स्टेजेस ना सिर्फ इसे ड्रॉ करना होता है बल्कि हर स्टेज की हेडिंग लगाकर उन सारी हेडिंग्स को आपको डिफ़ाइन करना होता है। इसकी भी वीडियो मिल जाएगी आपको, इंटरनेट पर बहुत सारी मौजूद है। ठीक है, उसके बाद ये सारी अप्रोचेज़ आपको लिखकर आपको इस सवाल को अटैम्प्ट करना है। याद रखिएगा जब आप असाइनमेंट के लिए सवाल करने जाते हैं आपकी अप्रोच डिफरेंट होती है।
एग्ज़ाम्स के लिए सवाल करने जाते हैं आपकी अप्रोच अलग होती है। मैं कुछ पास्ट पेपर्स भी टाइम टू टाइम डिफ़ाइन करके उसकी वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो उम्मीद है इस सब में ओके जी, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से आइडिया मिला होगा कि आपको आपका असाइनमेंट किस तरीके से करना है और किस तरीके से आप अपना पूरा असाइनमेंट कर सकते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 यूनिट 5 to 9 पर है, यानी कि 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां 5 चैप्टर्स असाइनमेंट 2 में है, 4 चैप्टर असाइनमेंट 1 में है। एग्जामिनेशन में भी यही होता है कि जो टोटल 9 सवाल आपके पास आते हैं वो हर चैप्टर से एक होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि एक चैप्टर से 2 सवाल हो। मोस्टली 9 के 9 चैप्टर्स में से एक एक सवाल आता है और आपको उसमें से 5 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं और ये होगी कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू।